इसको तो अपने पति के साथ सती हो जाना चाहिए था। गंदी औरत, विधवा, अपशकुनी, मनहूस, रखैल। मतलब भाई साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों की जो मानसिकता है वो क्या हो गई है। मतलब लोग जो हैं वो क्या, मतलब यहाँ पे अपना पर्सनल खुन्नस निकाल रहे हैं। जितना दर्द मुझे लगता है कि ये जो असुरा मॉम है उनको भी नहीं होगा, वो भी शायद रोज जगत को गाली देने नहीं आती होंगी, उससे ज़्यादा उनके जो चाहने और चाटने वाले हैं वो आते हैं जगत चालीसा कहने। मतलब जगत चालीसा इतना ज़्यादा चलता है कि भाई साहब, ये जो जगत के पालनहार है ना भगवान जी, उनके भी शायद उतने नाम नहीं लिए जाते होंगे दोस्तों, जितना जगत जगत जगत, हर जगह जगत, जगत औरत, जगत मंगेतर। मतलब और इतना ज़्यादा पर्सनल खुन्नस कि मतलब ऐसे लोगों के ब्लॉग देख के लगता है ना कि भाई साहब इनके दिमाग में क्या है, ये लोग कर क्या रहे हैं, मतलब इनको क्या मतलब मिल रहा है, क्या इनके फायदे हैं। भाई रिएक्शन बनाना बनाइए, किसी को ट्रोल करना है ट्रोल कीजिए, किसी के बारे में बातें करनी है बातें कीजिए, लेकिन जो उचित है, जो सही है वहाँ पे सही बोलिए और जो गलत है उसको गलत बोलिए। आपको क्या लगता है कि ऐसा कभी आपने सुना है कि एक ही इंसान बार 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 एक ही इंसान की गलती हो सकती है और सामने वाला पार्टी जो है वो दूध का दूल्हा होगा? ऐसा तो नहीं होगा। मैं मानती हूँ कि जितना ये जगत औरत गलत है, उतना ही कहीं ना कहीं वो जगत मर्द भी गलत है, क्योंकि बिना जगत मर्द के गलती के अकेले जगत औरत जो थी उसके ऊपर सवार नहीं हो सकती थी। ये दुनिया का नियम है भाई साहब कि ताली जब बजती है तो दो हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। रिश्ते भी बनते हैं तो दो लोगों के बीच बनते हैं। फिर अकेले ये सारे चीजों के लिए जो ठिकरा फोड़ना जगत औरत पे ही क्यों? आज मैं कुछ बात करूंगी जगत दीदी और उनकी देवरानी का मैंने एक पैनल पे वीडियो देखा। मुझे नहीं पहले समझ में आया कि वीडियो कब का है कब का नहीं, लेकिन जब बात वट सावित्री की आई तो मुझे चीजें समझ में आ गई कि हो क्या रहा है, शुरुआत कहाँ से हुई। और सोचिए, वो उनकी जो देवरानी है वो पैनल पे भी जाती हैं तो किसके पैनल पे जाती हैं? उस इंसान के पैनल पे जिससे जगत दीदी का झगड़ा है। मतलब जो कि जगत परिवार का यानी कि राज परिवार का बहुत चहीता इंसान है। वहां पे आखिर जगत दीदी की जो देवरानी है उस पैनल पे उनके जाने का मेन मकसद क्या है? वो गई थी या उनको बुलाया गया था? क्या है इसके पीछे की सारी कहानी मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ जगत दीदी। मैंने इनके ऊपर एक वीडियो बनाया जब वो वट सावित्री वाले समय जब पूजा करने गई थी, बता रही थी मुझे बहुत मन करता था, मुझे बहुत इच्छा थी, लेकिन हमारे ससुराल में नहीं होता था, हम नहीं। भाई मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, वो झूठ ही बोली औरत, मानते हैं वो झूठ बोली। अरे भाई, आप सबको पता है वो झूठी है, लबड़ी है, नीच है, गलीज है, मतलब कैरेक्टरलेस औरत है, छिनार है, मतलब जो कहिए, गंदी औरत, गंदगी। लेकिन भाई हर औरत को बोलने का अधिकार है, चाहे वो कितनी भी बड़ी छिनार क्यों नहीं हो। मतलब उस औरत में बहुत सारे लोगों का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि अगर मुझे लगता है कि वो पात दी तो लोग सूंघने पहुंच जाएंगे। इतना ज़्यादा प्यार है बहुत लोगों को। बहुत लोगों को तो मैं की तो बातों से मुझे ऐसा लगता है ना कि भाई लगता है कि जो लपुआ है ना वो राजमाता का बेटा नहीं है, इन औरतों का बेटा है जिसको इतना ज्यादा दर्द है। वो जो लबड़ी है पगल चट्टी, वो मतलब असुरा की बहू नहीं है, इनकी शायद बहू है। बहुत दर्द होता है इन लोगों को। और दर्द में ये लोग क्या से क्या बोल जाते हैं ना, इनको शायद कुछ भी समझ में नहीं आता है। लगता है ये रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। मतलब ऐसा कौन रिएक्शन देता है भाई? लगता है कि मुझे कि अगर जगत सामने इन लोगों के मिल जाए ना तो ये झोंटा झोंटी कर ले। ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कहते हैं पढ़े लिखे लोग हैं, रिएक्शन चैनल चला रहे हैं, हमारा काम है रिएक्शन देना, आपका काम है रिएक्शन देना, लेकिन आप रिएक्शन नहीं दे रहे हो, आप फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो।
इसको रिएक्शन नहीं, फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। मत एक बात बताइए, अगर जगत औरत किसी को आशीर्वाद दे दी तो भाई मतलब आप समझ सकते हैं कि दुनिया में नीच से नीच, गिरा से गिरा, अच्छे बुरे हर इंसान का आशीर्वाद लगता है। कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है कि आशीर्वाद जो साधु हो उसी से लेना हो? सिर्फ भगवान श्री राम ही आशीर्वाद दे सकते हैं। रावण बहुत बड़ा पापी था, रावण बहुत बड़ा पापी था दुनिया का, लेकिन जब उसकी मृत्यु के मतलब इसमें था, मृत्यु सैया पर लेटा हुआ था, भगवान ही उसके नाभि में बाण मारे थे और भगवान ही अपने भाई लक्ष्मण को बोले थे कि जाओ रावण से आशीर्वाद लो। क्यों? भगवान को तो पता था कि भाई इससे बड़ा पापी दुनिया में कोई नहीं है, ये तो किसी की बीबी को उठा के लाया है, इससे बड़ा चरित्रहीन आदमी तो नहीं होगा जो अपनी बीबी के रहते दूसरे की बीबी उठा के लाया। इससे क्या आशीर्वाद लेगा, इससे कोई क्या सीखेगा? लेकिन भगवान तब भी अपने भाई को उसके पास भेजे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये भी पता था कि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी भी है, विद्वान है रावण। तो वैसे ही जगत औरत जैसी भी हो, लेकिन क्या उसको आशीर्वाद देने का हक नहीं है? मतलब वो किसी के लिए अगर दुआ करेगी कि भगवान मतलब सब करे कि भगवान सबका सुहाग बना रहे, क्या मतलब एक विधवा दूसरे की सुहाग के लिए कामना नहीं कर सकती है? और जहां तक लोग ये कह रहे हैं कि तुम मनीषा भी सुहागन थी, तुम उसके सुहाग को क्यों छीनने गई थी, तो भाई साहब आप लोग को बार बार ये चीज क्यों भूल जाते हैं कि वो तो मनीषा का जो सुहाग था ना उसको दान में लौटा दी कि ले जाओ, ये हमको नहीं चाहिए। तभी तो वो दूसरे से एंगेजमेंट कर रही थी। अगर उसको मनीषा का सुहाग ही छीनना रहता तो वो जगत औरत उसको लेके भाग जाती और उसको कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि मनीषा का पति उसके साथ भागने के लिए तैयार था। तो वो औरत कहाँ मनीषा के पति को छीनने की कोशिश की? वो तो अपना घर अलग बसा रही थी, उसकी तो एक अलग दुनिया होती। वो अपने जीवन की शुरुआत कर चुकी थी, वो किसी और के साथ बंधने जा रही थी। लेकिन वो मनीषा का पति कहाँ छीन रही थी? और मनीषा का पति अगर उसके पास गया और जितना दिन उसके पास रहा था तो कहीं ना कहीं दोस्त दोनों का है। फिर इसमें अकेले जगत औरत कहाँ से मतलब ये हुई? और जगत औरत अगर ये बात बोल भी थी कि भाई हमारे ससुराल में नहीं रहता, वो झूठ ही बोल दी, तो उसकी देवरानी जी जो आई थी आज ये क्लैरिफिकेशन देने कि हाँ भाई मतलब होता है, हम करते हैं, हम 15 साल से करते हैं। तो भाई साहब ये अपना अपना विचार है, कोई 15 साल से करे, कोई 20 साल से करे। जगत झूठ ही बोली, जगत तो झूठी है ही भाई। ये तो जग जाहिर हो चुका है कि वो बहुत गिरी हुई औरत है, बहुत घटिया औरत है। लेकिन मुझे एक समझ में एक चीज नहीं आ, उस घटिया औरत को भी इतना वैल्यू दिया जा रहा है, इतना वैल्यू दिया जा रहा है कि लोग रोज उसका नाम लेते हैं। महान है लोग, मतलब वो कुछ भी बोली, पात दी, छींक दी, कुछ भी, उस चीज को लोग कवर करते हैं। इतना ज्यादा मतलब उसका ये है। मतलब जगत औरत जो है ना भाई, सच में पूरे अपने इसमें ना लोगों को दीवाना बना के रखी हुई है। सिर्फ लपुआ उसका दीवाना नहीं है, लपुआ गुणगान नहीं करता है, बहुत सारे लोग हैं जो उसके नाम से गाना गाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, लोग कहता है कि जगत औरत जो है ना वो लपुआ लपिया को चैन से जीने नहीं दे रहा है, कि लपुआ लपिया अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, दिन भर रोमांस करते हैं, पानी में रोमांस, बगान में रोमांस, मतलब खेत में रोमांस, खलिहान में रोमांस, हर जगह उनका रोमांस चलता है। लेकिन मैं सब लोगों से ये चीज पूछना चाहूंगी कि भाई ये रोमांस की कोई जगह है? कितने पति पत्नी ऐसे हैं जो ऐसे जगहों पे रोमांस करते हैं? और मैं कितने औरतों से ये चीज पूछना चाहूंगी कि क्या आपके घर के बेटा, आपके घर का भाई या आपका पति खुद अगर ऐसे सोशल जगहों पे आपके साथ रोमांस मतलब स्टार्ट करे, क्या आप कंफर्टेबल फील करेंगी? आपको अच्छा लगेगा कि भाई वहाँ 2 कैमरामैन, 2 अदर मतलब यंग लड़के, अननोन लड़के खड़े हों और वहाँ अगर आपका पति चुम्मा चाटी कर रहा हो, आपका पति आपसे लिपट रहा हो, चिपक रहा हो, आपको अच्छा लगेगा? मुझे तो भाई साहब नहीं अच्छा लगेगा। हाँ मतलब बताए ना कि जो उसी टाइप के मतलब जो लोग होंगे उनको अच्छा लगता होगा, या तो जो अंधभक्त हैं उनको लगता है कि अगर वो हग भी दिया लपुआ तो बहुत अच्छा हगा। क्या हगने का स्टाइल था भाई, क्या हगने का तरीका है। अगर जो लबड़ी पगलचट्टी कुछ भी बोले भाई बहुत अच्छी है, प्यारी है, इनोसेंट है, अरे भाई साहब दिमाग को खोलिए। जगत गंदी है मैं मानती हूँ, जगत बहुत गिरी हुई मैं मानती हूँ, जगत घटिया है मैं मानती हूँ, लेकिन ये भी आप देखिए कि सामने वाला पार्टी उससे भी 2 कदम आ गए। आपको लग रहा है कि जगत अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ रही है, इन लोग के पीछे पड़ी है। मतलब जगत एक रील्स डाल दिए तो बवाल कि मतलब मेरी गुलामी कर ले,
मेरी सलामी कर ले, होगा तू होगा कहीं बादशाह। मतलब जगत के हर चीज को इन्हीं लोगों से जोड़ा जाता है। लेकिन जब लपिया कुछ करती है तो उसको नहीं जोड़ा जाता है, उसको नहीं दिखाया जाता है कि भाई लपिया अभी किसी को ना किसी को तो टोंट कर ही रही है। जब लपिया ये गा सकती है कि भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है, तो आखिर लपिया ये गाने में किसको टोंट कर रही थी? हमको आप लोग जवाब दीजिएगा। तो भाई ये लप्पू लप्पी जो हैं ये भी कहीं ना कहीं जगत को टारगेट कर रहे हैं। जगत भी है जो इन लोगों को मतलब ये जो कहानी है ना ये खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि जब जब ये खत्म होने के कगार पे आती है तब तब इससे जो लोग जुड़े हुए हैं ना इसको खत्म होने नहीं देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद एकदम ठान लिए हैं कि भाई या तो वो जगत के साइड से हैं या तो लप्पू लप्पी के साइड से, किस चीज को हवा देते रहो, इस आग को, बुझी हुई आग को इतना हवा दो कि ये सुलगते रहे। अभी एक बात बताइए, जगत का प्रकंड खत्म हो चुका था, जगत का और लप्पू लप्पी का चल रहा था। जब भी कभी लप्पू लप्पी कुछ कांड करते हैं जगत को लेके, कभी जगत कुछ कांड करते हैं लप्पू लप्पी को लेके, ये चल ही रहा था कि फिर आखिर जगत की देवरानी को पैनल पे लाने का क्या मकसद था? क्यों आखिर जगत की देवरानी को पैनल पे बुलाया गया? क्यों जगत की देवरानी को कॉल किया गया? क्यों जगत की देवरानी से वो सारे सवाल पूछे गए जो बहुत पहले ही खत्म हो चुके थे, जिस सवाल का कोई जवाब मतलब कोई यहाँ पे कोई अब वैल्यू नहीं रह गया, क्योंकि सारी जो कहानी है पुरानी हो चुकी है। किसने सास के मुंह से रोटी छीनी, किसने सास को रोटी दिया? भाई जो उनकी देवरानी जो ये क्लैरिफिकेशन दे रही हैं कि भाई हम नहीं देते हैं तो कौन देता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो साथ में रहेगा वही देगा, जो दूर है वो दूर से देने नहीं आएगा। ना तो वो सास ससुर का सुख भोग रहा है, आप उस घर में रह रही हैं, उस घर का सुख भोग रही हैं, उस घर के में से सास ससुर का सुख भोग रही हैं। आप बच्चे छोटे छोटे बच्चे को लेके उस घर में रही, अपने सास ससुर के साथ रही, उनका सुख भोगी, तो आपको रोटी देना पड़ेगा। जगत मतलब विधवा होने के बाद अपनी छोटी सी बच्ची को लेके उस दिन से अपने मायके में आके रह रही है, तो फिर वो क्यों कैसे करेगी? और नहीं कर रही है या कर रही है, ये सारी बातें पुरानी हो चुकी थी। आखिर इन सब पुरानी बातों को फिर से हवा देने का क्या मकसद है? और जगत की जो देवरानी कह रही है कि भाई उनके घर में उनका रूम बंद रहता है, मेरा मतलब हम वो जब आती हैं तभी खुलता है, तो स्वाभाविक सी बात है। और जगत के देवरानी ने, मुझे लगा ऐसा कि भाई वो कुछ ऐसा ज़्यादा वो ऐसे नहीं बोली, उस हर सवाल का जवाब वो बचते हुए दी। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आया कि आखिर उसको पैनल पे आके इन सारी चीज़ों के बारे में क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत क्या थी? आखिर क्या ज़रूरत थी उसको? या फिर ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि भाई जगत अपनी बेटी के बर्थडे में हम लोग को नहीं बुलाई, अब हम लोग के बीच में फिर से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुका है। जगत की देवरानी का ये कहना है कि भाई जगत जो मेरे साथ रील्स बनाई थी कि देखिए, जो रील्स बनाई थी कि देखिए ये मेरी देवरानी है, तो मैंने उनको वीडियो बनाने के लिए मना किया था, लेकिन अब रील्स बना ली, बड़ी हैं, देवरानी है तो जेठानी है, तो क्या मैं फ़ोन हाथ से छीन लेती? अरे भाई, तो कम से कम ये भी तो सोचो कि वो जेठानी तुम्हारी रील्स बनाई तो कहीं ना कहीं तुम्हारे भी तो सब्सक्राइबर बढ़े। कहीं ना कहीं आज जगत चाहे जैसी भी गंदी औरत हो, घटिया औरत हो, जो भी औरत हो, उसी की वजह से तुम्हारी पहचान है। वरना तुमको अगर आज जगत सोशल मीडिया पे इतने वो मतलब छीछा लेदर नहीं करती तो तुमको कौन जानता तुमको? आज भी लोग तुमको जगत की देवरानी के नाम से ही जानते हैं, कहाँ तुम्हारे नाम से कितने लोग तुमको जानते हैं? तो भाई मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई जगत अपशकुनी है, मनहूस है। अच्छा एक बात बताइए, आज जगत को अपशकुनी मनहूस बोला जा रहा है तो सब लोग को बहुत मजा आ रहा है, सब मजे ले रहे हैं। और यही मनहूस, अपशकुनी, कलमुही जब लपिया को बोला जा रहा था तो लोग के कलेजे फट रहे थे कि भाई कोई औरत को नहीं बोल सकता है, औरत को नहीं बोलिए, मेरी भाभी को नहीं बोलिए, मेरी बहू को नहीं, मतलब पूरा खानदान। मतलब तो क्या जगत औरत नहीं है? जगत का में औरत वाला कुछ नहीं है। मतलब वो अगर किसी के साथ अगर उसका रिलेशनशिप बना भी, मैं मानती हूँ उसने गलती की, लेकिन गलती करने का मतलब ये थोड़ी है कि वो औरत नहीं रही। और किसी औरत को मनहूस बोलना, कुलक्षणी बोलना, कलमुही बोलना, ये कहाँ तक सही है? मतलब एक के लिए वही चीज़ न्याय बन जाता है और दूसरे के लिए लोग उसको यूज करने लगते हैं। मतलब जगत के बारे में कोई कुछ भी बोले, वो औरत नहीं है, लेकिन हाँ यही चीज़ दूसरे के बारे में बोले वो ये है। मतलब विधवा औरत, विधवा औरत, विधवा। भाई मैं तो सबसे पूछना चाहूँगी
कि भाई कितने ऐसे घर हैं, कौन ऐसा बता दे दुनिया का कोई भी इंसान कि उसके घर में कोई विधवा नहीं होगा, उसके खानदान में कोई ना हो, उसके रिश्तेदारी में कोई ना हो। तो क्या उसके घर की विधवा औरतों को जब घर में पूजा पाठ होता है तो क्या वो घर से निकाल देते हैं? या जब उस घर की विधवा औरत को लोग प्रणाम करने जाते हैं तो विधवा औरत आशीर्वाद नहीं देती? भाई ये कौन सा दोगला नियम है भाई, ये कौन सा दोगला नियम है? मतलब एकदम सुन के कुछ लोगों की बातें सुन के तो लग रहा है कि मतलब उस औरत ने बोला कि मेरा भाई 6 साल के बाद, मतलब इतने दिन के बाद अपने भाई को मैं इस रूप में देखी। इस बात पे भी बवाल। मतलब भाई वो कुछ भी नहीं बोल सकती है, वो मुंह नहीं खोल सकती है क्योंकि उसने लप्पू रंगीला के साथ मतलब रिलेशन बनाया। लेकिन लप्पू रंगीला बाग में, खेत में, ये वो हर जगह कुछ भी कर सकते हैं। जगत को स्वास्तिक बनाने नहीं आया, इस बात को लेके बवाल कि इसको आटा का लोई नहीं बनाने आता है, इसको स्वास्तिक बनाने नहीं आता है, इसको मतलब कुछ करने नहीं आता है, खाना नहीं बनाती है, मायको दाई बनाई हुई है। भाई लपिया को क्या करने आता है? लपिया को रिफाइन में हलवा बनाने आता है, लपिया घर का काम नहीं करती है। तो भाई लपिया के समय में लोग कुछ नहीं बोलता है, लेकिन जगत नहीं कर रही है तो लोगों के पेट में बहुत दर्द है। मतलब ये लोग जो है ना, कुछ ऐसे लोग हैं ना कि इनके वीडियोस देख के ना मतलब घिन आता है। लगता है कि भाई ये रिएक्शन नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है। मैं उन सारे लोगों से कहना चाहूंगी कि भाई आप रिएक्शन दीजिए, रिएक्शन देने आई हैं। किसी एक के लिए न्यूट्रल होके दुकान चलाने से ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। गलत को गलत और सही को सही बोलिए ताकि आपके अंदर की इंसानियत जिंदा रहे। आप यहाँ किसी के साइड से नहीं है, ना कोई आपके, इसलिए बस आप अपने इंसानियत को जिंदा रखिए, मेरा ये कहना है। बाकी अगर मेरी बातों से किसी को अगर बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैंने जो बोला है मुझे लगता है मैंने सही बोला है। बाकी आगे आप लोग की मर्जी, जैसा लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।